जय हिंद राष्ट्र। अगस्त में कैप लगा के बैठा हूँ, स्वेटर पहना है, तो जाहिर है मैं हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। मैं इस वक्त कनाडा में हूँ और मुझे देर से ये खबर मिली तो मेरा फ़र्ज़ बना कि मैं इस पर बातचीत करूँ। हर क्रिया का कोई कारण होता है, अकारण सृष्टि में कुछ नहीं होता। अब मधु जी ने ट्वीट किया और आरोप लगाया पुष्पेंद्र जी पर कि वो जने कौन से सन, मेरे ख्याल से 1365 में या 1211 में, कुछ ऐसा डेट बताई है, उसमें वो इमाम बुखारी के बेटे या उनके बाप या इमाम बुखारी किसी की मौजूदगी है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान भी नहीं है, वो ईमान ले आए थे। और पुष्पेंद्र जी ने ईमान ले आने के बाद क्या काम किया? ईमान जिन चीज़ों को लेकर माना जाता है उसकी खाल उतारनी शुरू कर दी। ये बात किसी को भी हास्यास्पद लगेगी। किसी से मुलाकात करना, जैसे मैं गज़ल का आदमी हूँ और यहाँ एक लिटरेरी फेस्टिवल में ही आया हूँ, बहैसियत शायर ही बुलाया गया हूँ, और सब्जेक्ट भी ये था मेरा कि उर्दू जो भारत की भाषा है उस भाषा को भारतीयों ने नकार क्यों दिया, और उस पर जो सत्य है उस पर सारी बातचीत की। तो क्या इसकी वजह से कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि मैं चूंकि शायर हूँ गज़ल का, और यह तय है मेरी राष्ट्रवादी में किसी को संदेह नहीं है, मगर आज तक मुझ पर यह आरोप नहीं लगा, किसी ने ये नहीं कहा कि ये हिंदी वालों का एजेंट है, हिंदी का एजेंट है और उर्दू को नुकसान पहुंचाने या ज़ख्मी करने का काम कर रहा है। इसलिए कि जो बुजुर्गों ने चीज़ें तय की, गज़ल के आचार्यों ने जो काम किया, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया, उसी पर लोग ट्रेंड किए। खुद भी जो काम करते थे, मैगज़ीन लफ्ज़, शायरी की मैगज़ीन निकालते थे। आज जो नई पीढ़ी हिंदी की राह से गज़ल में दाखिल हुई है, जितने इंपॉर्टेंट नाम है वो सब लफ्ज़ पढ़कर ही तैयार हुए हैं, सब इस बात को कबूल भी करते हैं। वजह यह कि जो सही है, जो सच है, और आप ऐसा डिसीजन लेने वाले, निष्कर्ष निकालने वाले हैं कौन? आखिर पुष्पेंद्र जी मुसलमान हो गए, मान लिया, तो मुसलमान होने के बाद वो इस्लाम के पीछे लट लेके पड़ जाएंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि इमाम बुखारी इतने बड़ा आदमी हैं कि उन्होंने किसी ऐसे शख्स को मुसलमान करा जो पहले तो उर्दू के फेवर में बात करता था, पाकिस्तान के टीवी चैनल पे काम करता था, और उनके मुसलमान होने के पीछे वो लट लेके पड़ गया? क्या कहना चाहते हैं और इससे आपको क्या नसीब होगा? मैं आश्चर्यजनक है मेरे लिए, मगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, और इससे अचीव क्या करना है? पुष्पेंद्र, ये बात मेरे या किसी भी जो राष्ट्र के प्रति, हम 12-15 लोग हैं, बहुत अधिक लोग नहीं हैं, इसकी कसौटी मैं इस तरह से देखता हूँ कि ये जो उपाध्याय वाला प्रोग्राम था, दिल्ली में जो कार्यक्रम किया था, उन्होंने फ्लायर्स बनाए थे और बहुत सारे व्हाट्सएप पे जो स्पीकर से उनके फ़ोटो डालकर लोगों को बताया था ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। मेरा नाम भी था उसमें। वो तकरीबन 12-13 तरह के थे और कुल मिलाकर 17-18 लोगों के फ़ोटो थे उसमें, मगर एक नाम सब में कॉमन था। किसी में 12 नाम थे, किसी में 11 नाम थे, किसी में 15 नाम थे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का नाम सब में कॉमन था। वजह ये कि वो फ्लैगशिप है। उसको सुनने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसको देखने के लिए लोग खिंचे आएंगे, इसलिए सब डाल रहे थे। तो ऐसे शख्स को डुबोकर, फ्लैगशिप को डुबोकर क्या मिलेगा? हमें अचीव क्या करना है? हम राष्ट्र के फेवर में काम कर रहे हैं या हमारा वो जो पुराना जेएनयू का वामपंथी एजेंडा है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो जिधर बहाव जा रहा है उस बहाव से उल्टा तैरना है? सिर पैर तो हो इस वजह का, कोई कारण होना चाहिए ना। आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं, राष्ट्र का नुकसान नहीं, समाज का नुकसान नहीं, देश का नुकसान नहीं, सिर्फ ये एक जेलसी हो सकती है कि आप मुझसे आगे क्यों खड़े हैं, आप मुझसे बड़े क्यों हैं। ये स्वीकार करना शायद दिक्कत हो। और ध्यान रहे, ये 16, 17, 18, 20 नाम थे, इनमें मधु किशोर नहीं थी। उनको स्पीकर्स की, राष्ट्रवादी स्पीकर्स की लिस्ट में किसी ने नहीं रखा था। मैं निजी रूप से, हमने न्याय मंच के कार्यक्रम में बुलाया,
पटना में। उस कार्यक्रम में उन्होंने मंच से, जहां 700-800 लोग बैठे हैं सामने, मादर पेदर गालियां बकी। लक्ष्य यह था ये साबित करना कि ये गालियां जो दी जाती हैं वो महिलाओं के लिए अपमानजनक है, समाज से छोड़ दे। मगर आप सार्वजनिक मंच पे गालियां बकेंगे ये साबित करने के लिए? तो जो इतने भी जिसे सामाजिक संतुलन कहते हैं उसका हिसाब न रखने वाले शख्स को कोई क्यों बुलाएगा? बरसों से हमने नहीं देखा, वो अपने लिए चैनल पे जो भी करें, मगर बरसों से हमने उनको देखा नहीं है। उनके साथ के एक पुरानी मसल है, कहावत है, किसी शख्स के वज़न को, बुर्दबारी को चेक करना हो, उसके रखरखाव को चेक करना हो तो उससे चेक करो कि उसके पास पुराने दोस्त हैं कि नहीं। अगर दोस्त पुराने हैं तो इसका मतलब इसमें सहार है, ये दूसरों को स्पेस देता है, सहता है। अगर कोई दिक्कत होती है तो थोड़ा पीछे हट के, लचक के, दब के, पिचक के बात कर लेता है, संबंधों को चलाता है। जिसके पास 6 महीने में आफत खड़ी हो जाए, जिसे स्टाफ रखा उससे लड़ाई हो जाए, तो उसकी ढेलेबाजी समझी जा सकती है। और ये सारा काम मिलना क्या है? न हम मोहताज, न पुष्पेंद्र जी मोहताज। हमारे बारे में, हमारी स्वर्गीय पत्नी के बारे में उल्टी सीधी दुनिया भर की बातें की। सामाजिकता कुछ क्षीण हुई, हमारा मुंह काला हुआ, लोगों ने हमारे प्रति कोई खराब बात सोची, पुष्पेंद्र जी के बारे में अंड-बंड बातें की, तो उसके नतीजे में क्या हुआ? लोग पुष्पेंद्र जी को दुष्ट मानने लगे। मुसलमान बना हुआ व्यक्ति जो राष्ट्रवादियों को जख्मी करने आए ऐसा मानने लगे क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर ये है क्या? इसमें मैं अंत में अपनी थोड़ी सी बात करता हूं। एक संस्कृत का सूक्त है, उपमा कालिदासस्य, कि जो सिमिली है, मेटाफर है, वो कालिदास की है, उससे बढ़िया कोई नहीं। और सैकड़ों शब्द हैं। शालभंजिका उन्हीं का दिया हुआ नाम है, मृगनयनी, त्रिग्रीवा, मृगलोचनी, ये जो संस्कृत से आए हुए नाम आज भी संयोग श्रृंगार के प्रेयसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सब कालिदास के दिए हुए हैं। सैकड़ों साल हो चुके और आज तक वो चल रहे हैं। इतने अद्भुत नाम हैं। उसकी उपमा का स्तर देखिए। हिमालय की चोटियों को देखकर वो कहता है, भगवान शंकर का अट्टहास जो जम गया है, कल्पना करें उसकी मस्तिष्क की। उपमा के सिलसिले में जो सबसे बड़ा नाम है, संस्कृत से आता है, वो उस जैसा कोई भाषा, किसी भाषा में कोई व्यक्ति नहीं है। मैंने उसकी कंटेम्प्रेरी को, चूंकि हास्य व्यंग्य की पत्रिका निकालता था, वो तय किए थे, तो उसमें 2 नाम मुझे याद आ रहे हैं। एक वाचिक पदोड़ा, एक मुखपादिनी, जो मुंह से गैस पास करता हो, जो मुंह से गैस पास करता हो, पेट की गैस मुंह से निकाले। ये करके मिलना क्या है? मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि बड़ी बहन है, इतनी भद्दी बात भी नहीं बोल सकता, मगर बेचैन जरूर हूं कि आप ये ढेलेबाजी करके क्या पाना चाहती हैं, इससे क्या मिलेगा? पुष्पेंद्र का कद खराब हो जाएगा क्या? और अगर हो गया तो आपको क्या मिलेगा? आप ये क्यों कर रही हैं? स्वयं इसका जवाब दीजिए। कोई ना कोई मेरी बात आप तक पहुंचा देगा। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।